बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ आज मैं जल्दी से ना हिस्टोलॉजी के मैंने एमसीक्यूज़ कुछ सर्च कर रखे थे और उनके आंसर्स स्पेशली मैंने अच्छी तरह कंफर्म किए हैं। और फिर भी अगर कोई गलती हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और हाँ, कुछ लोगों की मुझे कमेंट आए कि मेरी वीडियोज़ लंबी बहुत होती हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप ना यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड का, आप 1.5x पे करके देखें तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, आपका टाइम भी बच जाता है। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म स्केलेटल ऑफ द फीटस हो गया, यानी जो फीटस का स्केलेटन है ना वो बनता है हाइलेन कार्टिलेज से, और ये मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज इन दी बॉडी होती है। नंबर 2 है, विच ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस्ड प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट के लिए कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिनोग्राम। हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिनोग्राम दो किस्म के होते हैं, रफ़ और स्मूथ। रफ़ के ऊपर होता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए ए ऑप्शन है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिनोग्राम। नंबर 3 पे विच इज़ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज़ कॉल्ड। जो सेल बॉडी होती है ना उसे हम कहते हैं सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, उसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन्स जो होती है ना वो हम इसे कहते हैं गैंग्लियॉन्स CNS के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद है जनाब, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का जो फंक्शनल यूनिट है ना वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर वो होता है लोब्यूल होता है। ये मैंने सर्च कर रखा था, इसलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज़ लोब्यूल। हेपेटोसाइट भी नहीं होता, साइनोसाइट भी नहीं होता। उसके बाद विच इज़ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कौन सा होता है? लूज़ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखें टिश्यू जो होता है ना, एक होता है डेंस हो गया और एक होता है लूज़। लूज़ में रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है। जो होता है इरेगुलर उसके अंदर एडिपोज होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। हाँ, यही होते हैं। जबकि डेंस के अंदर बाकी वो दूसरे आ जाते हैं, कार्टिलेज हो गया और बोन्स हो गई। उसके बाद है जनाब हाँ नंबर 6, विच इन द फॉलोइंग इज द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज। जो एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज होता है ना वो होता है एसिनर। एसिनाइज जो होते हैं ना वो होता है एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज। ये वैसे फर्स्ट ईयर में पेंक्रियाज नहीं है, इसलिए मैंने इसे आप छोड़ दें। उसके बाद है जो हाँ एंडोक्राइन जो होता है ना वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंग्रिहान, जबकि एक्सोक्राइन जो है ना वो एसिनाई होता है। उसके बाद है जनाब एपिडर्मस लेयर। ठीक हो गया। ये 7 वाला हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं है। उसके बाद 8 वाला, विच लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटेन स्टार शेप्ड सेल हो गया। स्टार शेप्ड सेल किसके अंदर होते हैं? ये आई थिंक स्ट्रेटम बेज़ेल स्पाइनोजम ग्रेनुलोजम ल्यूसिडम और कॉर्नियम। ग्रेनुलोजम आई थिंक जो होता है ना वो स्टार शेप्ड मुझे नज़र आ रहा था, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं कंफर्म, ये मैं देख के आपको बताऊंगा। विच इज़ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड एज। सेंट्रल पोर्शन ऑफ टूथ जो होता है ना वो ये भी हमारे फर्स्ट ईयर में टीथ का नहीं है, इसे भी आप छोड़ दें। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ कम्पोज ऑफ फ्लैट सेल हो गया। जो फ्लैट सेल होते हैं ना वो सिंपल स्क्वेमस होते हैं, हमें पता है। विच एंड फॉलोइंग कम्पोज ऑफ स्केलेटल मसल्स हो गया। जो स्केलेटल मसल्स का जो बना होता है ना वो हमारी टांग जो है ना वो स्केलेटल मसल की बनी होती है। ये भी सेकंड ईयर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ फिर भी आप याद रख लें। विच ऑफ द माइक्रोविलाई कॉल्ड दैट आर सीम इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है जो माइक्रोविलाई होते हैं ना वो होते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुलन हो गया, हम उसे कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुलन। उसके बाद है जनाब ओके लैक्टिस जो होते हैं ना वो होती हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, लेकिन जो माइक्रोविलाई होते हैं उसमें कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुलन हो गया। विच इज़ द रिसेप्टर इन मसल। आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो, मैं आवाज़ ओके। विच इज़ रिसेप्टर इन मसल हो गया। मसल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं ना वो होता है हाँ मोटर यूनिट, न्यूरॉन, स्पिंडल या न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। मोटर रिसेप्टर सेंसरी जो है ना विच इज़ द रिसेप्टर इन मसल्स हो गया। मसल के अंदर जो होता है ना वो मस्कुलोस्केलेटल जो होता है ओके। विच इज़ कॉल्ड एज लो रेजिस्टेंस जंक्शन हो गया। जो लो रेजिस्टेंस जंक्शन है वो हम कहते हैं गैप जंक्शन है। जो गैप जंक्शन है उसे हम लो रेजिस्टेंस जंक्शन भी कहते हैं। विच माइक्रोस्कोप वुड बी पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर लुकिंग
एट लिविंग सेल हो गया। लिविंग सेल के अंदर जनाब जो है ना वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं लिविंग सेल को, पार्टिकुलर यूज़फुल फॉर लिविंग सेल के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ये मैंने गूगल से देखा था, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। उसके बाद जनाब कार्टिलेज जो है ना नहीं उसके बाद जनाब कार्टिलेज हो गया। ओके, वेयर डज कार्टिलेज कम्स फ्राम? कार्टिलेज कम्स फ्राम मेसोडर्म। हाँ, पार एक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स। एपिब्लास्ट 3 लेयर में होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो होते हैं ना मेसोडर्म वो देती है मेसोडर्म जो होती है ना वो देती है कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद जनाब है मेसेनकाइम, यहाँ पे ऑप्शन है ना मेसेनकाइम का, ये मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है। उसके बाद विच टाइप ऑफ मसल स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो होता है ना वो स्केलेटल होता है, ठीक है। हमें पता है विच फाइबर इज़ लार्जर इन डायामीटर हो गया, जो डायामीटर में जनाब लार्जर होगा ना वो होता है टाइप 2, यानी जो है ना वाइट फाइबर्स वो होते हैं लार्जर इन डायामीटर होगा। विच आर द गैप दैट अकर विद इन द माइलन शीथ हो गया। जो माइलन शीथ, व्हाट आर द गैप दैट अकर विद इन द माइलन शीथ है, मुझे माइलन शीथ के अंदर जो गैप होता है ना वो होता है, हम उसे नोड ऑफ रेनिवर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब 20 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, विच इज़ फॉर्म स्केलेटल ऑफ फीचर्स हमें पता है हाइलाइन कार्टिलेज बनाता है। उसके बाद 22 पे आ जाते हैं, व्हाट आर द प्रेशर रिसेप्टर स्किन इज़ कॉल्ड। प्रेशर पैक्सिनियन कार्पसल हो गया। पैक्सिनियन कार्पसल जो होते हैं ना वो प्रेशर्स के लिए होते हैं, ठीक हो गया। पी से प्रेशर और पी से पैक्सिनियन। विच फाइबर हैज़ ए लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है वो रेड फाइबर्स के अंदर होता है, ठीक है। ये टाइप 1 फाइबर भी कहते हैं या स्लो ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं। विच इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं हमें पता है राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है, 25 पे है। जनरल प्रोसेस दैट सेल ब्रिंग अस थिंग्स टू जो सेल हो गया। टर्म फॉर द जनरल प्रोसेस इनटू द सेल में एंडोसाइटोसिस होगा, वो हमें पता है। उसके बाद विच एंड द फॉलोइंग इन नॉट ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन इन कार्टिलेज हो गया। जो होते हैं ना नॉट ग्लूकोज, प्रोटियोग्लाइकेन जो है ना ये ग्लूकोजा माइनोग्लाइकेन नहीं है। हाँ, ये ग्लूकोजा माइनोग्लाइकेन में आता है वो गैग्जा यानी कॉन्ट्रैक्टेड सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट और हेपारिन सल्फेट आ गया, और हाइलुरोनिक एसिड आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में क्रिप्स ऑफ लेबरक्लिन हो गया। उसके बाद विच द फॉलोइंग नॉट प्राइमरीली कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू से नहीं बना होता, बोन भी बना होता है, एडिपोज भी, ब्लड भी, कार्टिलेज भी और लिम्फेटिक्स भी, ये सारे के सारे एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं। फैट भी हो गया, मेसेनकाइम भी हो गया, हार्ट भी हो गया ना, और आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हो गया। कार्टिलेज भी हमें पता है, बोन मैरो भी, बोन मैरो नहीं होती ये कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर, ठीक है। बोन मैरो होती है, बल्कि हार्ट और फैट ये मैं कंफर्म करके आपको एंड पे बताता हूँ। उसके बाद विच इज इनर्वेशन ऑफ एपोक्राइन। हाँ, 3 किस्म के ग्लैंड होते हैं, ई क्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन ग्लैंड हो गया। जो होते हैं ना ई क्राइन वो सिर्फ अपनी सेक्रीशन रिलीज़ करते हैं, एपोक्राइन जो होता है ना वो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ देयर साइटोप्लाज्म करते हैं, और होलोक्राइन जो होता है ना वो कंप्लीट साइटोप्लाज्म अपना सेक्रीट करती हैं। एपोक्राइन जो होता है ना वो एड्रेनर्जिक हो गया और सिंपैथेटिक इनर्वेशन देते हैं। एड्रेनर्जिक होती हैं और सिंपैथेटिक इनर्वेशन यानी डेल्टा वाला आंसर होगा। विच यूजिंग वाइल यूजिंग इमर्जन टू व्यू द टिश्यू हो गया। विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल हो गया। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम एज़ ग्लास होता है, यानी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही ऑयल का होता है। एयर का और इसका डिफरेंट होता है, लेकिन ग्लास का और इसका ऑयल का सेम होता है, ठीक है। यानी आप ग्लास के ऊपर ऑयल डाल के देख लें। उसके बाद एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, कैन बी क्लासीफाइड एज एम्ब्रियोनिक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर रहता है। अगर आप उसकी कनेक्टिव टिश्यू की देखें तो उसके अंदर रहता है म्यूकाइड हो गया और मेसेनकाइम होता है। उसके बाद आता है जनाब मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, मैंने पहले बता दिया हाइलाइन कार्टिलेज हो गया। विच मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ डेलिकेट वेब लाइक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। डेलिकेट वेब लाइक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना अरेक्नाइड ड्यूरामेटर
ऊपर वाले का तो हाइलन कार्टिलेज हो गया, विच दैट इज़ मेड अप ऑफ डेलिकेट वेब कनेक्टिव टिश्यू, आई थिंक ड्यूरा मैटर और रेटिनॉइड मुझे लग रहा है इसके अंदर। चलिए फिर देखते हैं इसे। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी क्लासीफाइड एज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। मीजनकाइम पहले हो गया। कवरिंग ऑफ द इंडिविजुअल मसल फाइबर विच इज़ द कवरिंग ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर हो गया। ईच फाइबर को करती है एपीमीशियम और बंडल ऑफ फाइबर को एंडोमीशियम फाइबर को करती है। पेरीमीशियम जो है ना वो मल्टीपल बंडल ऑफ फाइबर को करती है, और एपीमीशियम जो है ना वो कंप्लीट फाइबर करते हैं। एंडो, पेरी और एपी हो गया। तो अभी यहाँ मसल फाइबर की बात कर रहा है तो एंडोमीशियम आएगा। विच एंड फॉलोइंग इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो गया। जो कंपोज होते हैं होल मसल को जो है ना वो एपीमीशियम कवर करती है। इंडिविजुअल मसल फाइबर को एंडोमीशियम कवर करेगी, ठीक है। जो अब स्किन लेयर जो होता है ना वो होती है दो किस्म की, एपिडर्मस और डर्मस होगा। डर्मस में जो होता है लूज कनेक्ट, ये जो है ना वो डर्मस जो होता है ना वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके बाद जनाब विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ वन सेल थिक होगा। जो वन सेल थिक होना है सिंपल स्क्वेमस हो गया, सिंपल क्यूबाइडल हो गया और सिंपल कोलमनर हो गया। स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं ना वो 2 to 3 सेल थिक होती है, ठीक है। इसलिए जो सिंपल वाली है ना वो आप हाँ होंगे सिंपल लेयर ऑफ सेल हो गया। उसके बाद ग्रोइंग पार्ट ऑफ द नेल, ग्रोइंग पार्ट ऑफ नेल को क्या कहते हैं, नेल बेड कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा। उसके बाद केराटिनो, हाँ विच लेयर ऑफ एपिडर्मस है सेल हैविंग केराटिनोहाइलन ग्रेन्यूल। केराटिन किसके अंदर होता है, वो लास्ट वाले के अंदर जनाब होता है केराटिन वजह से। कार्नियम यानी स्ट्रेटम कार्नियम के अंदर जो होता है ना वो होता है केराटिन होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑर्गेनेली सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन विद इन दिस सेल हो गया। सॉर्टिंग और प्रोटीन के लिए जो है हमें पता है गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक। उसके बाद जनाब 41 पे आ जाएँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है एस्ट्रोसाइट्स होते हैं सपोर्टिंग सेल। एस्ट्रोसाइट हो गया, और उसके बाद मेलानोसाइट नहीं एस्ट्रोसाइट होता है, और एपेंडेडिमल सेल होता है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, ठीक है। हाँ ये होते हैं सेल। और एक एम से एक और सेल भी बनता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। माइक्रोग्लायल सेल, यस माइक्रोग्लायल सेल। ये 4 सेल जो होते हैं ना वो सेंट्रल नर्वस, यहाँ पे एस्ट्रोसाइट है ना तो बस एस्ट्रोसाइट पे हम ठीक करेंगे। विच एंड द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एलिमेंट होता है ना वो होता है पेरिकैरियोन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं ना वो नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। हाँ गैंग्लियास जो होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होते हैं ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्पाइनल कार्ड होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। उसके बाद गैंग्लियास जो होते हैं ना वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, गैंग्लियास होते हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म सिम्फेसिस प्यूबस होगी, यानी आपके प्यूबस पे जो सिम्फेसिस मार रही है वो कह रहा है वो कौन सी कार्टिलेज बनाती है, वो फाइब्रो कार्टिलेज बनाती है, ठीक है। ये आपने याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद विच सेल इज़ ए मेच्योर बोन सेल हो गया। जो मेच्योर बोन सेल होती है ना वो होंगे ओस्टियोसाइट्स जो मेच्योर हो जाते हैं, ब्लास्ट फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए ओस्टियोसाइट अल्फा ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दैट लाइन द ब्लड वेसल्स हो गया। जो एंडोथेलियम जो होता है ना वो लाइन करता है ब्लड वेसल। पेयर पैचेस लोकेटेड, वो कह रहे हैं पेयर पैचेस कहाँ पे लोकेट होती हैं। हमें पता है ये इलियम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इलियम के अंदर पेयर पैचेस होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद विच वन 47 में बता रहा हूँ विच फाइबर यूज़ मोर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो गया। जो विच फाइबर टाइप यूज़ मोर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक में मोस्टली जो है ना वो होंगे आई थिंक वाइट फाइबर, हाँ क्योंकि वो जल्दी फटीग हो जाती है ना मुझे, हाँ तो वाइट फाइबर ही होंगे, ठीक हो गया। बीटा इसका 47 का। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ मोर देन वन लेयर थिक हो गया। जो एक लेयर से ज़्यादा थिक होती है हमें स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम फॉर्म दी एपिडर्मस हो गया। एपिडर्मस कौन सी बनाती हैं,
तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मैंने गाइस हिस्टोलॉजी की जो वीडियोस बनाई है उसके अंदर एक चार्ट पूरा बना के दिया हुआ है इनका एपिथेलियम का, आप वो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो होते हैं ना वो नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम वो होती है इसके अंदर। उसके बाद है जनाब प्राइमरी कंपाउंड, ठीक हो गया। विच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द सेल साइटोस्केलेटन, तो वो होता है सेल साइटोस्केलेटन में होता है आई थिंक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन सारे का सारा होता है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट या सेंट्रियोज जो होते हैं ना वो सेल स्केलेटन बनाता है। ठीक है, डेल्टा वाला ऑप्शन। विच इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो के जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो फैट होते हैं। ठीक है, फैट को आपने टिक करना है, येलो बोन मैरो, फैटी जो होते हैं ना वो येलो डिश नज़र आएगा। 52 पे है एपोक्राइन में हम पहले कर चुके हैं सिंपैथेटिक और एड्रेनर्जिक हो गया। 52 का सिंपैथेटिक और डेल्टा वाला। विच फाइबर टाइप हो, स्लो ट्विच मसल जो होते हैं ना वो कौन से कहलाते हैं? स्लो ट्विच में आ जाता है हाँ रेड फाइबर्स जो होते हैं ना वो स्लो होते हैं, वाइट वाले जो होते हैं ना वो फास्ट होते हैं। विच फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज हो गया। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज जो नहीं है, जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होती हैं पेरोक्सिसोम में भी होता है, राइबोसोम जो होता है इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, डेल्टा वाला ऑप्शन हो गया 54 का। राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ना दो ऑर्गेनेली, इनके अंदर कोई नहीं होती। विच सराउंड द बंडल ऑफ नर्व फाइबर जो होता है ना पेरीमीशियम वो करेगा, एपीमीशियम एंडोमीशियम जो होते हैं ना नर्व फाइबर को, बंडल को जो करेगा वो पेरीमीशियम होगा, और कंप्लीट नर्व को करेगा ना वो एपीमीशियम, न्यूरियम सॉरी, मीशियम तो मसल के अंदर रहता है, न्यूरियम जो है नर्व के अंदर रहता है। विच इज द फॉलोइंग फॉर्म माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। माइलिनेशन जो होती है ना वो करवाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया। सेंट्रल नर्वस श्वान सेल्स जो होते हैं ना वो करवाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसलिए यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट आएगा। विच लेयर कंटेन लेमिना प्रोप्रिया हो गया। जो लेमिना प्रोप्रिया होता है ना वो होता है मस्कुलैरस के अंदर, मस्कुलैरस के अंदर जनाब आप लगाएंगे लेमिना प्रोप्रिया हो गया। विच इज़ दी कैंसिलिशियस बोन, जो स्पॉन्जी बोन होते हैं हम कैंसिलिशियस बोन भी कहते हैं। विच टाइप ऑफ मसल कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन हो गया। तो एक्टिन और मायोसिन स्मूथ, कार्डिक, स्केलेटल और आल के अंदर होता है, सभी के अंदर स्मूथ, ये इसलिए ई ऑप्शन होगा, सब के अंदर एक्टिन और मायोसिन होते हैं क्योंकि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवानी है। व्हाट इज़ दी पेंक्रियाटिक डक्ट हो गया, ये तो ना डक्ट ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ वायरसंग हो गया, ये चार्ली, ये पेंक्रियाटिक डक्ट फर्स्ट ईयर में नहीं है इसलिए इसे छोड़ दें आप। और उसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट, विच हॉलो एरिया अंडर दी ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ना, यानी जो सेल को डीजनरेट करते हैं वो हाउस शिप्स लेक्यूने के अंदर रहते हैं। ई ऑप्शन इसके अंदर आएगा। विच सेल मेक्स दी म्यूकोजा ऑफ द गॉल ब्लैडर हमारे शामिल नहीं है। स्पोर्टिंग सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो होते हैं न्यूरोग्लिया, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है श्वान सेल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे न्यूरोग्लिया का। गैंग्लियन जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं, इसलिए न्यूरोग्लिया और गैंग्लियन में फ़र्क लाजमी रखिएगा। विच सेल इज़ ए रेस्टिंग ओस्टियोब्लास्ट हो गया। जो रेस्टिंग ओस्टियोब्लास्ट हैं उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, जो मिच्योर हुए होते हैं ना उन्हें रेस्टिंग में चले जाते हैं। ठीक है, इन्हें ओस्टियो, क्योंकि मज़ीद ये फर्दर नहीं ना रेप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही बात आ गई गैंग्लियन जो होता है ना कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। विच इज फॉलोइंग रिसेप्टर फॉर फाइन टच हो गया। टच के लिए जनाब हो जाता है प्रेशर के लिए पेक्सीनियस थी, टच के लिए जो होता है ना वो होता है मैसेनरीज कार्पसल। पी से प्रेशर, पी से पेक्नीनियन, जबकि टच के लिए होता है मैसेनरीज कार्पसल हो गया। विच कलर डज हिमेटोलक्सिस स्टेन जो होते हैं ना वो ब्लू जो होते हैं ना वो या पर्पल या ब्लू वो देता है। हीमेटोजाइलेंस स्टेन जो होता है ना वो ब्लू देता है। लाइट बैंड इन मसल जो होता है ना आई बैंड को हम लाइट बैंड कहते हैं। लाइट बैंड ऑफ मसल्स जो होते हैं ना हाँ डार्क बैंड और लाइट बैंड, जस्ट फोकस इट।
विच इज़ द लाइट बैंड इन मसल्स हो गया। ए बैंड एक होता है, हाई बैंड होता है, एच जोन होता है, एम लाइन होता है और जी लाइन होता है। जो एच जोन होता है ना वो होता है लाइट बैंड, क्योंकि वो इतना कवर नहीं करता होता, ठीक है। उसके बाद है जनाब विच टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट करता है प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो होते हैं ना वो एंडोक्राइंस जो है ना वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इसलिए वो इसी के अंदर सिक्रीट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जनाब विच इज़ द करेक्ट टर्म फॉर ये क्यूटिकल के लिए जो होता है ना वो नेल्स के लिए हम क्यूटिकल इस्तेमाल करते हैं। नेल हमारे फर्स्ट ईयर में है एक जगह पे, ठीक है। कंपोज ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की विच इज द फॉलोइंग कंपोज ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो होता है ना वो होता है डर्मस में, जो रेटिकुलर लेयर होती है ना डर्मस की, वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये बीटा इसमें आएगा, ठीक है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना वो डर्मस की लेयर होती है। उसके बाद विच लेयर ऑफ एपिडर्मस इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन हो गया, तो आउटर मोस्ट जो होती है ना वो स्किन के ऊपर होती है, कॉर्नियम वाली, ठीक है। ये इजी से रेटिकुलर लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ विच लेयर, डर्मस की दो लेयर होती है, रेटिकुलर हो गया और पेपिलरी लेयर होता है, ठीक है। तो इसमें रेटिकुलर लेयर है ना, तो बस ठीक है, यही ऑप्शन है। और उसके बाद है जनाब आई पीस वाला जो है ना, ये ऑन माइक्रोस्कोप विच स्ट्रक्चर कनेक्ट आई पीस टू ऑब्जेक्टिव पीस, आई पीस को ऑब्जेक्टिव की पीस के हम ट्यूब के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, एक ट्यूब होती है उसके ज़रिए, इसके लिए नोज सिंपल जो है ना ट्यूब, वो ऑप्शन आएगा। आप माइक्रोस्कोप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, प्राइमरी सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल है ना वो होते हैं गॉबलेट सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल हो गया। प्राइमरी सेल में आई थिंक आ जाएगा सिंपल कोलमनर जो होते हैं ना वो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। विच टाइप इज़ मेक फास्ट ट्विच जो होते हैं ना वो वाइट फाइबर होते हैं। माइक्रोस्कोप मेक द अपीयरेंस इन द डायमेंशन हो गया, अपेयर 3 डायमेंशन में जो हमें देती है ना वो होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये वाली होती है। उसके बाद व्हाट इज़ द आउटर ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन हो गया, आउटर ब्रेन ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन ट्रैक हो गया, आईलेट्स हो गया, सोमा कॉर्टेक्स आई थिंक होते हैं, ठीक है। विच माइक्रोस्कोप डज नॉट रिलाई ऑन विजिबल लाइट हो गया, तो डज नॉट रिलाई ऑन विजिबल लाइट जो होते हैं ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जनाब क्योंकि उसके तरह इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, लाइट नहीं इसमें चाहिए होगी। विच इज़ द हाफ मून शेप्ड इन नेल, हाँ नेल के अंदर जो हाफ मून हमें नज़र आता है उसे कौन कहते हैं, लेंक्यूला। उसके बाद विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो फाइब्रो कार्टिलेज यानी प्यूबिक सिम्फेसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क दोनों बनाती हैं हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज सॉरी, ठीक है। उसके बाद है इन विच स्ट्रक्चर हो गया डज ब्लड रन बिटवीन दी हेपेटोसाइड्स हो गया, हेपेटोसाइड से हमारा रिलेटेड नहीं है, वैसे है इसका साइनोसाइड्स होगा क्योंकि उनके अंदर ब्लड, लीवर पेंक्रियास स्प्लीन के अंदर ये साइनोसाइड्स होते हैं, हमें पता है कैपिलरीज की फॉर्म में। आउटर लेयर ऑफ GI ट्रैक हो गया व्हेन इट इज़ अब्यूटिंग एन अदर ऑर्गन हो गया, आउटर लेयर ऑफ GI ट्रैक जो होता है ना ये GI ट्रैक हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं है। नेम द टिश्यू विच सराउंड मसल्स फेसिकल्स हो गया, जो मसल फेसिकल्स को कवर करेगा वो हो गया पेरीमीशियम हो गया, ठीक है। उसके बाद है जनाब फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, ठीक है। लेट मी फोकस इट। अच्छा ये GI के अगर आ जाए ना सवाल तो ये एडवेंटिशियस के अंदर आप लगाएंगे क्योंकि ये मेरे पास गूगल यही बता रहा है। उसके बाद है जनाब हाँ ये फ्ला 87 में पढ़ रहा हूँ, ट्यूब शेप्ड एंडिंग इन फ्लास्ट शेप्ड एरिया एट दी
फ्लास्क शेप में होते हैं ना वो एल्वियोलस डक्ट होते हैं। एल्वियोलर डक्ट जो होते हैं ना वो फ्लास्क शेप होते हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ टिश्यू लाइन ब्लड वेसल्स हो गया। ब्लड वेसल्स को जो लाइन करती है ना वो होती हैं एंडोथीलियम हो गया, सिंपल स्क्वेमस होती हैं, ठीक है, एंड सिंपल स्क्वेमस एंडोथीलियम। उसके बाद विच कवर दी टूथ हमारे में नहीं है सिलेबस में। कवरिंग ऑफ बोन जो होती है ना उसे कहते हैं पेरियोस्टियम, जबकि कवरिंग ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं ना उसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। विच इज कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन को हम दूसरा नाम क्या देंगे, डेंस प्लस कॉर्टिकल बोन, ठीक है। विच इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कम्पैक्ट बोन। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आ जाएगा ना वो होगा ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, आई थिंक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज करेक्टर प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स सिटिंग इन लैक्यूने। कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं ना सिटिंग इन लैक्यूने में होते हैं, जो आई थिंक विच टाइप ऑफ कार्टिलेज करेक्टराइज्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट सिटिंग, हाँ जो कॉन्ड्रोसाइट सिटिंग इन लैक्यूने में स्पोंजी बोन हो गया और स्पोंजी बोन जो है कैंसलिशियस होती है और हेमेटोपोएटिक होती है। जो वोमन बोन होती है ना वो हैज़ हार्ट शेप एम्ब्रियोनिक बोन होती है और कॉन्ट्रोसाइट्स इन लैक्यूने में होती हैं, वो सब के सब आ जाते हैं। तमाम कार्टिलेज के अंदर जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रोसाइट इन लैक्यूने होती है। कोस्टल कार्टिलेज इज कम्पोज ऑफ, जो कोस्टल कार्टिलेज है वो हाइलैंड कार्टिलेज की बनी होती है, यानी जो रिब्स की बात कर रहा है वो हाइलैंड कार्टिलेज होती है। व्हाट इज़ दी बाइसेक्ट दी डार्क बैंड इन मसल हो गया। डार्क बैंड को जो बाइसेक्ट करता है ना वो होता है एच लाइन, एम लाइन, सॉरी एच जोन होता है और एम लाइन होता है। एच जोन होता है ना वो लाइट एरिया होता है, जबकि एम लाइन जो होती है ना वो बाइसेक्ट करती है। उसके बाद जनाब विच दी फॉलोइंग इज ए रिसेप्टर फॉर फाइन टच हो गया। फाइन टच के लिए मैंने बताया था वो होता है मेसेरीज। उसके बाद जनाब विच फाइबर फटीग मोर रेडियली हो गया, जल्दी जो फटीग होते हैं वो वाइट वाले हो जाते हैं। पेंक्रियाज और आइलेट्स लैंग्रियन मोस्ट न्यूमेरियस हो गया। वेयर इज द पेंक्रियाज और आइलेट्स मोस्ट न्यूमेरियस हो गया। पेंक्रियाज हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन ये टेल के अंदर ज़्यादा होते हैं पेंक्रियाज वाले ना। उसके बाद जनाबी चंद फॉलोइंग लेयर कंप्राइज द स्किन हो गया। जो स्किन को करती है ना वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। और 100 वाला टाइप फाइबर स्मॉलर इन डायामीटर, तो रेड फाइबर जो होते हैं ना वो स्मॉलर डायामीटर, जबकि वाइट वाले जो होते हैं ना वो लार्जर डायामीटर के होते हैं। तो गाइस 100 अभी तक मैंने कंप्लीट की है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होप सो पसंद आई होगी वीडियो। हाँ गलती की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि ये MCQ कुछ बाहर से भी हैं, तो मैंने गूगल से सर्च करने की कोशिश की है। जितने मुझे करेक्ट आंसर मिले, जितना मेरा नॉलेज था उस हिसाब से मैंने बता दिए हैं। और आप अगर वीडियो ज़्यादा लंबी है तो इसे मेरी वीडियोस को ना आप स्पीड बढ़ा कर देख लिया करें, जल्दी कवर हो जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।